मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। एक चोर चोरी करने जा रहा था। एक चोर चोरी करने जा रहा था। बहुत अच्छी कहानी है, बट ध्यान से सुनना। ये रात्रि का समय था। मार्ग में एक साधु की कुटिया थी। साधु की कुटिया। तो अभी अंधेरा ढंग से हुआ नहीं था, तो सोचा चलो महात्मा के पास बैठ जाए। तो महात्मा को जाके चोर ने प्रणाम किया। तो पूछा महात्मा ने, तुम कौन हो? बोले मैं चोर हूं। और उसको लगा कि महात्मा से क्या झूठ बोले, महात्मा से झूठ बोलेंगे तो ठीक नहीं। बोले चोर हो? बोले हाँ चोर हूं। बोले ये चोरी क्यों करते हो? अब महाराज कोई काम आता नहीं तो यही कर लेते, यही काम अच्छा भी, पैसा खर्चा होता नहीं चोरी करने में, शरीर लगता है, मेहनत लगती है, कर लेते हैं। अच्छा। बोले हम कुछ मांगे तो दोगे? महात्मा कुछ मांगे तो देना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। हम मांगे दोगे? बोले महाराज कुछ भी मांग लेना, पर चोरी छोड़ दे, ये मत मांगना। तो क्यों, ये क्यों नहीं मांगे? बोले महाराज मैं ये दे ही नहीं सकूंगा। आपने अगर ये मांग लिया तो मेरा पेट, मेरे परिवार का पेट इसी से बढ़ता, और कुछ मुझे आता नहीं, मैं तो भूखा मर जाऊंगा ना। तो ये मत मांगना, और कुछ भी मांग लो, आप जो मांगोगे सो दे देंगे। बोले ठीक है, हम ये नहीं मांगेंगे तुम चोरी छोड़ दो, हम तुमसे मांग रहे हैं कि तुम कभी झूठ मत बोलना। बोले महाराज चोर होके अगर झूठ न बोले तो वैसे ही मरवा दिया आपने हमें। एक तो हम चोरी करें, ऊपर से हम सत्यवादी और हो जाएं। तो आपने तो हमें ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो तुमको ये देना पड़ेगा। बोले महाराज दिया, चाहे कुछ हो जाए, आपने हमसे मगर मांगा है तो आज के बाद हम आपसे सच कहते, झूठ नहीं बोले। बोल ठीक है। प्रणाम करके बोले जब चोरी करनी है तो अब जब सत्य बोलना है तो बहुत जल्दी पकड़े भी जाएंगे, तो एक दो चोरी बड़ी कर लें जिससे दोबारा ज्यादा करने की आवश्यकता न पड़े। तो सोचा कहां करें, तो वो ढूंढ रहा था। उसी समय उस राज्य का राजा भी भेष बदल के राज्य में भ्रमण कर रहा था। वो ये देख, आजकल की तरह थोड़ी है कि दिन में ही भ्रमण, नहीं, तो रात में भेष बदल के जिससे हमें कोई पहचान सके, तो रात में भ्रमण कर रहा था। तो उसने चोर से पूछा कौन है तू? राजा ने पूछा कौन है तू? तो उसने कहा, अब क्योंकि वचन अभी अभी दे के आया है, तो उसने कहा मैं चोर हूं। तू चोर? तो राजा बोलो गजब का चोर है, इतना हरिश्चंद्र एकदम सच बोल रहा है कि चोर है, सच भी बोल दिया। ठीक है। उसने पूछा तुम कौन हो? वो लगा कि कुछ करते नाटक। बोले हम भी चोर हैं, आज हमारा पहला दिन है। पहला दिन है? बोले हाँ पहला ही दिन है, एक से अच्छे दो, हम दोनों मिलके चोरी करेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम्हें जानता नहीं कैसे चोरी। बोले ऐसी चोरी करवाऊंगा एकदम फर्स्ट क्लास। मैं पहले महल में काम करता था, राजा ने मेरा अपमान करके मुझे, चलो मैं आज तुम्हें महल में चोरी करवाता हूं। बोले पागल हो गया क्या, महल में चोरी कर बेटा, और कहीं चोरी करेंगे तो राजा को दया भी आ जाएगी। महल में चोरी करते हुए पकड़े गए तो दया तो छोड़ो, प्राण ही खत्म। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें ऐसा आश्वासन देते, मैं इस महल में बहुत दिनों काम कर चुका हूं, मुझे पता है कहां से गुप्त रास्ते हैं, खजाना कहां है, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। मुझे राजा से बदला लेना है बस। तो चोर के मन में आया कि शायद महाराज के दर्शन का फल मिले। अभी तक तो कुछ हमें तो पता ही नहीं था महल में कहां के घुसना है, तो पूरा खुफिया विभाग ही मिल गया है, पूरा जासूस ही। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, 50-50। देखो सुनो, मैं चोरी नहीं करूंगा, तुम्हें खजाने तक पहुंचा दूंगा, पर जो भी चोरी करके लाओगे 50-50। बोले ठीक है पक्का। अब ऐसी जगह ले गया जहां राजा का महल था, पीछे की तरफ, पीछे से, क्योंकि राजा था उसे तो सब पता ही था, तो वहां से पीछे से दरवाजा था, वो दरवाजा सीधे खजाने में खुलता था। और उसको कहा कि मैं बाहर खड़ा हूं, कोई आ न जाए, तुम भीतर जाओ। बोले गए।
वो गया, उसने देखा कि बहुत सोना चांदी अटरम चटरम तो बहुत, पर उसने देखा एक बॉक्स रखा है सबसे ऊपर। बोली ये बॉक्स रखा है तो इसमें कुछ ज्यादा कीमती चीज होगी। उस बॉक्स को उतारा, फिर उस बॉक्स में भी एक बॉक्स निकला, बोले और कीमती चीज होगी। फिर उसमें से एक और बॉक्स निकला। अरे बोले बॉक्स ही बॉक्स है कि कुछ है भी इसमें। आखिर में एक छोटा सा बॉक्स निकला, उसमें 3 हीरे थे, अनमोल 3 हीरे। बच्चों का ध्यान से सुनना जरूरी है, ये कदम बच्चों को सुना रहे सत्य क्या। तो उस चोर ने देखा कि बॉक्स में 3 हीरे हैं, तो चोर ने सोचा कि अगर मैं 3 हीरे चुराऊंगा तो 50-50 कैसे होगा, तोड़ के तो कोई फायदा ही नहीं। तो उसने 3 नहीं चुराए, एक वहीं छोड़ दिया, रख दिया। बोले एक ही बहुत है, अपनी तो जिंदगी इसी में निकल जाएगी। चोर भी संतोषी होते हैं। चोर ने 3 हीरों में से 2 चुराए। बोले 50-50 करना है, संतोषी होगा तभी तो 2 चुराए। मेरी लोभी होता तो 3 चुराता, एक आंटी में रखता, कहता 2 लाया हूं। उसने वो हीरा उठाए और बाहर निकला, और एक चोर और राजा, वो जो राजा जो चोर बना बैठा था उसको दे दिया, एक खुद ने लिया। अच्छा, राजा को पता ही था कि उसमें 3 है। बोले भाई, बोलिए। बोले 2 ही हीरे हमने चोरी करे, एक तुम्हारा एक हमारा। राजा ने ज्यादा पूछता, जब ये कह ही नहीं सकता था मुझे पता है उसमें 3 है। तो राजा ने कहा इट्स ओके। चोर चला गया। बोले अब आज से तू मुझे नहीं जानता और मैं, काम खत्म, मेल जोल खत्म। बोल ठीक है। चला गया राजा, वो चोर चला गया और राजा अंदर गया, क्योंकि राजा को पता था 3 है, और पर इसने कहा 2 ही चोरी करे हैं, तो तलाश तो करें। तो राजा अंदर गया खजाने में जाकर देखा वो डिब्बी खुली हुई है, बॉक्स खुला हुआ है, उसमें एक हीरा यूं की त्यों। राजा की नजर में उस चोर की इज्जत बढ़ गई। बोले गजब का चोर है, पहले क्लियरली कह दिया मैं चोर हूं, फिर 2 ही चुराए। लगता है उसने बांट बंटवारा करने के लिए 2 चुराए होंगे, बराबर बराबर हो सके। तो राजा की दृष्टि में चोर की इज्जत बढ़ गई। है ना गजब की बात। जिसके खजाने में चोरी हुआ, राजा का एक तो गया ना हीरा, पर इज्जत बढ़ गई उसकी कि सत्य बोलता है। अच्छा, यूं की त्यों खुला छोड़ दिया। सुबह हुआ हल्ला मचा, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। खजाने का द्वार खुला है, खजाने का द्वार खुला है। अब कौन पता करे, तो जो मुख्यमंत्री जो था ना, वो प्रमुख मंत्री, वो दौड़ा खजाने की तरफ। उसने देखा क्या क्या चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, जाके पता किया। तो जाके पता किया तो वो वहां, उसको भी पता था हीरे 3 है, चोरी हुए 2। रात तक आया नहीं खजाने में। बोली ये कौन, कोई चोर पकड़ा भी गया तो आए, और कौन मानेगा उस चोर की बात। तो मंत्री ने एक उठाया, बोले महाराज वैसे तो सब कुछ यूं की त्यों है, पर 3 हीरो चोरी हो गए। 3 हीरे चोरी तो नहीं है, गायब है तीनों। राजा मुस्कुराए, 3 चोरी हुए, जबकि चोर को विदा करके स्वयं राजा ही आया था। राजा विदा करके आया था, वो 3 चोरी हो, बोला 3 हो। अच्छा, तो चोर को पकड़ा जाए, ढूंढा जाए। जब प्रशासन पकड़ने पे आए, राजा पकड़ने पे आए, तो कौन सा चोर बच सकता है। चोर तभी तक बचते रहते हैं जब तक प्रशासन। तो चोर पकड़ लिया, वही चोर पकड़ लिया। अच्छा, महात्मा से उसने कह ही रखा है कि मैं झूठ। तो बोले हाँ भाई, तुमने रात को चोरी करी। बोले हाँ चोरी करी। कौन लोग थे वो, अकेला था तू? नहीं, हम 2 चोर। दूसरा कहां है? बोले मुझे नहीं पता कहां है। उस तभी मिला, तभी अलग हो गया। बोले हीरे कहां है? बोले ये रहा। पकड़ लिया तो साथ में लाया। बोले ये रहा। कितने हीरे चोरी करे? बोले 2। तो मंत्री बोले 1 दूंगा, धौल खींच के ते गाल है। 2, 3 गायब है वहां से। बोले मंत्री जी तुम्हें कुछ नहीं पता, वहां से 2 गायब हुए। एक तो हमने लगा, एक उस चोर को दिया, और एक वहीं छोड़ दिया था हमने। अरे बोले पागल में समझ रहा है क्या? चोर हो के हरिश्चंद्र बन रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोलता है।
तीनों चोरी करें, बता दूसरा कहां है, नहीं तो मैं तुझे आज फांसी पर चढ़वा दूंगा। और मंत्री चाहे तो फांसी पर चढ़वा ही दे। ये तो यही तो सियावर रामचंद्र की जय, न जाने कब कौन चढ़ जाए। हाँ? और सच बता, और बता वो दूसरा चोर कहां। तो जब राजा वो मंत्री ज्यादा गुस्सा होने लगा, तब राजा ने कहा चोरी तो 3 ही हुए हैं मंत्री जी, और ये भी सच है कि इसने 2 ही चुराए। अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं, तीनों गायब हैं। बोले एक तूने चुराया। महाराज जीवन भर की वफादारी पर आप उंगली उठा रहे हैं। अभी दूसरा चोर पकड़ा नहीं गया, न जाने कहां होगा। पर जानते भी हो दूसरा चोर है कौन, पकड़ भी पाओ, दूसरा चोर हम ही हैं। हम ही इसके साथ रात को चोरी किए। और भला हो इस चोर का, तुमसे ज्यादा तो सत्यवादी ये चोर है। इसने एक भी शब्द झूठ नहीं कहा, और तुम मंत्री होकर भी झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजा ने तुरंत ट्रांसफर किया, चोर को मंत्री बना दिया, सच्ची, और मंत्री को जेल में डाल दिया। न्याय सत्य के ऊपर होना चाहिए।